आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एकदम ही सॉफ्ट और फ्लफी केक बनाने की रेसिपी जो कि बहुत आसान है। नमस्कार, मैं हूँ स्वप्नाली प्रधान। स्वागत है आपका मेरे चैनल टेरेस टू टेबल में। चलिए आज बनाते हैं वैनिला स्पॉन्ज केक। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है बटर। यहाँ पे 150 ग्राम बटर का इस्तेमाल किया है मैंने। अमूल बटर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि घर पे इजीली आपको अवेलेबल होगा। बटर जो है उसे पहले हमें अच्छे से बीट करना है, तो इसीलिए मैंने एक बड़े बाउल में बटर निकाल लिया है और अब हम इसे बीट करेंगे। तो हमारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं ना वो सारे रूम टेम्परेचर पे है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एक बहुत इम्पोर्टेंट टिप है आपके साथ ये मैंने जो शेयर की है कि रूम टेम्परेचर पे ही आपके इंग्रेडिएंट होने चाहिए। तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि बटर जो है वो आपका सॉफ्ट हो चुका है। तो इस तरह से आपको रूम टेम्परेचर पे लेने हैं इंग्रेडिएंट्स। और अब बटर को थोड़ा-सा मैंने बीट करने के बाद उसमें मैं डाल रही हूँ चीनी, जो कि पाउडर्ड शुगर है। 130 ग्राम्स चीनी का इस्तेमाल किया है मैंने। और ये जो चीनी है वो आप अगर आपके पास पाउडर शुगर नहीं है, तो चीनी जो नॉर्मल होती है ना घर में, उसको मिक्सी में चला के भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ़ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि चीनी जो है वो एकदम बारीक आप अच्छे से पीस लें। और चीनी और जो आपका बटर है उसको एकदम अच्छे से आपको बीट करना है। तो मैं आपको दिखाऊँगी कि उसका जो टेक्सचर है ना वो एकदम सॉफ्ट, स्मूथ और फ्लफ़ी हो जाता है। ये इम्पोर्टेंट होता है। केक में ना छोटी-छोटी टिप्स जो होती है वो इम्पोर्टेंट होती है, उसी से केक बढ़िया बनता है। वरना बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने ट्राई तो काफ़ी बार किया लेकिन हमारा केक वैसे बना नहीं। तो वो यही चीज़ें हैं, छोटे-छोटे टिप्स आप फ़ॉलो कीजिए, आपके केक्स भी बहुत बढ़िया बनेंगे। घर पे आप बहुत ही अच्छे केक्स बना सकेंगे। वो भी बिना अवन के। आज हमारा जो केक बन रहा है वो भी बिना अवन का ही बन रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास अवन हो, आप घर पे पतीले में बहुत अच्छा केक बना सकते हैं। तो ये देखिए हमारा बटर और पाउडर शुगर जो है वो कितना बढ़िया अच्छी तरह से फ्लफ़ी हो चुका है। मैं आपको उसका नज़दीक से टेक्सचर भी दिखाऊँगी। ये देखिए इस तरह से इसका टेक्सचर हो गया है। अब लेते हैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स, जो कि मैं ले रही हूँ मैदा 150 ग्राम्स। उसी के साथ मैं लूँगी बेकिंग पाउडर 1.5 टीस्पून और बेकिंग सोडा आधा टीस्पून। अब ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से छानना बहुत ज़रूरी है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टिप है कि आपके ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो है वो अच्छे से आपको छानने हैं। आप चाहे तो डबल टाइम उसे छान सकते हैं, यानी दोबारा छानिए एक के बाद एक, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, उसके बाद में हम ले लेंगे अंडे। यहाँ पे 3 अंडों का इस्तेमाल किया है मैंने। 3 अंडे मैंने ले लिए हैं और इन्हें हम एकदम अच्छे से बीट कर लेंगे। अब जो बीटर हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी जो अटैचमेंट होती है ना, यानी जिससे बीटिंग हो रही है, वो मैंने इस्तेमाल की थी बटर और शुगर में। उसको मैंने एकदम अच्छे से धो लिया है और फिर ही मैं उससे अंडा बीट कर रही हूँ। मैं किसी भी टेक्सचर को मिक्स नहीं कर रही हूँ फ़िलहाल। तो अंडा जब मैं फेंट रही हूँ तो हमें बीटर के जो अटैचमेंट है वो अच्छे से धो लेने हैं। ये भी बात बात आप याद रखिए, ये इम्पोर्टेंट टिप है। अंडे को भी आपको काफ़ी बीट करना है, तो बीटर होगा आपके पास तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये देखिए इस तरह से फ्लफ़ी फ़ोमी एक जैसे टेक्सचर इस तरह से बन जाता है अंडे का भी। और उसके बिना एक रिबन कंसिस्टेंसी कहते हैं। ये देखिए रिबन जैसे एक कंसिस्टेंसी हो गई ना फॉर्म, इतना आपको अंडा फेंटना है। ये ज़रूरी होगा ताकि आपका केक जो है वो अंदर से एकदम ही सॉफ्ट बने। अब यहाँ पे मैं वैनिला एसेंस डाल रही हूँ, जो कि मैंने 1.5 टीस्पून डाला है। आप चाहे तो थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं प्रेफ़र करती हूँ 1.5 टीस्पून, तो आप मिनिमम वैनिला एसेंस का यूज़ करें, उससे केक में बढ़िया फ्लेवर आता है। इसे भी मिक्स कर दिया। फिर हमने ले लिया टिन। आज मैं ले रही हूँ स्क्वायर टिन, जो कि 6 इंच का है और उसमें मैं पार्चमेंट शीट लगा रही हूँ। पार्चमेंट शीट मैंने पहले से काट के रखी है। बटर पेपर अगर हम लगाते हैं तो इस पे फिर से बटर लगाने की ज़रूरत पड़ती है। पार्चमेंट शीट को कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब हम सारा केक जो है वो असेंबल करेंगे, यानी कि हम केक का बैटर असेंबल करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले जो हमने बटर और शुगर को क्रीम करके रखा था वो ले लेंगे। उसमें डालेंगे हम अंडा, जिसे हमने एकदम अच्छे से बीट करके रखा था, और उसके बाद में उसमें हम मैदा डालेंगे। तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस कर रहे हैं ना हम, इसे हमें बैचेस में करना है। लेकिन जैसे हमने पहले थोड़ा-सा अंडा डाला है, पूरा अंडा हमने उसमें डाला नहीं, और हम मैदा भी थोड़ा ही डालेंगे, 2 से 3 चम्मच मैदा डालेंगे। इसे थोड़ा-सा बीट करेंगे। अगर आप ज़्यादा बीट करोगे तो टेक्सचर पूरा चेंज हो जाएगा केक का। या तो आप सीधा इस वक़्त जब आप सारे मिक्सचर्स कर रहे हो ना तैयार, बैटर तैयार कर रहे हो, तभी आप कट एंड फ़ोल्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। यानी कि आपको बीटर का इस्तेमाल नहीं करना है तो ना करिए। अगर आप बीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं
तो ध्यान रखिए कि सिर्फ 1 नंबर पे आपको एकदम धीरे से ही बीट करना है। आप ज़्यादा फास्ट ज़्यादा बीट करने जाओगे तो आपका बैटर जो है वो सही नहीं बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। या तो आप बीटर निकाल ही दो इस स्टेप पे और कट एंड फोल्ड मेथड का इस्तेमाल करो। अब यहाँ पे कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए हम दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूध आपको जैसे लगेगा वैसे आपको उसका इस्तेमाल करना है। अब एक इम्पॉर्टेंट टिप यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि दूध भी जो है वो आपका रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। अब जो अंडे वाले केक होते हैं ना उसमें हम अक्सर ये गलती करते हैं कि बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स हम लोग निकाल के रख देते हैं रूम टेम्परेचर पे आने के लिए, लेकिन हम अंडे निकालना भूल जाते हैं या अंडे फ्रिज में ही रख देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। अंडे भी आपके जो है वो रूम टेम्परेचर पे ही होने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जनरली लोग गलती करते हैं, तो आप ध्यान रखिए कि सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं दूध भी अंडे जो भी हम केक में डाल रहे हैं ना वो सारे इंग्रेडिएंट्स आपके रूम टेम्परेचर पे हो। और इस तरह से मैं बैटर बना रही हूँ जिसमें मैं चीज़ें जो है वो बैचेस में डाल रही हूँ। जैसे लगेगा वैसे हम दूध का इस्तेमाल करेंगे और आपको इसे भी एकदम ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी जैसा बनाना है। मैं आपको वो भी आगे बताऊंगी। कट एंड फोल्ड मेथड क्या होती है मैं वो भी आपको आगे बताऊंगी। तो ये देखिए मैंने बिटर निकाल दिया और इस तरह से इसको कट एंड फोल्ड मेथड बोलते हैं कि बीच में से इसको कट करके हमने फिर से मिक्स किया। और ये देखिए ये है ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी। इससे ना तो हमें एकदम पतला बनाना है और ना ही गाढ़ा। आप ज़्यादा गाढ़ा बनाओगे तो भी आपका केक जो है वो अच्छे से फूलेगा नहीं। ये देखिए अच्छे से ड्रॉप हो रहा है ना, इसे कहते हैं ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी, जो कि एकदम बढ़िया आपका केक है वो उस बैटर जो है वो ड्रॉप हो रहा है। यहाँ पे जो बर्तन मैंने लिया है इस बर्तन में हम केक बनाएंगे, तो बर्तन में स्टैंड रखा है। बर्तन को 10 मिनट के लिए मैंने प्री हीट कर लिया था और यानी बर्तन जो है वो गर्म है। ठीक है, अब उस पे हम प्लेट लगा लेंगे और उस पे कुछ रख के हम इसे 30-35 मिनट्स के लिए पका लेंगे। अब यहाँ पे देखिए जो बर्तन है वो एकदम गर्म हो चुका है, तो आप निकालते समय ध्यान से निकालिए। बर्तन में आपको एक बात यहाँ ध्यान रखनी कि प्लेट जो है उसमें से हवा एस्केप नहीं होनी चाहिए, यानी कि प्लेट जो है वो एकदम प्रॉपर उस पे बैठ जानी चाहिए। अब देखिए हमारा केक कितना बढ़िया लग रहा है, एकदम स्पॉन्जी बनता है ये केक। मैं आपको आगे दिखाऊंगी। अब करते हैं स्कीवर्स टेस्ट। तो आप टूथपिक या फिर एकदम पॉइंटेड जो छुरी होती है वो डाल के देख सकते हैं। देखिए एकदम क्लीन निकल आया है। तो आप ये केक जो है वो बाहर निकाल सकते हैं। एटलीस्ट 35 मिनट्स आपको बेक करना ही है। इसे फिर थोड़ा मैंने ठंडा कर लिया है, उतना जितना मैं हैंडल कर सकती हूँ। एकदम ही ठंडा नहीं किया है केक को, लेकिन हमारा जो टीन जो है और केक जो है उसको हम हाथ लगा पा रहे हैं, इतना हमारा केक जो है वो ठंडा हो चुका है। चलिए अब इसे हम डीमोल्ड करते हैं। चारों साइड से मैंने इसे इस तरह से थोड़ा सा जो छुरी होती है उससे निकाल लिया है। अब इस पे प्लेट रख के हम इसे डीमोल्ड करेंगे। अब देखोगे कितनी आसानी से केक निकल आएगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पार्चमेंट शीट भी देखिए कितनी आसानी से निकल आएगी और बढ़िया सा केक बनके तैयार हो जाएगा। ये जो केक है ना आप घर पे आसानी से बना सकते हैं और बहुत ज़्यादा ये केक है ना मतलब टेस्टी लगता है। भले फ्लेवर सिर्फ वैनिला हो बट बहुत टेस्टी लगता है। आप ये ज़रूर बनाइए और देखिए कितना बढ़िया बनता है ये केक। साथ ही अगर आपको इसी केक की अगर एगलेस रेसिपी चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख कर बताइए। मैं आपके साथ एगलेस रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी एगलेस केक के लिए। और तब तक मैं आपको ये कट करके दिखाती हूँ कि देखिए कितना अंदर से भी सॉफ्ट है, स्पॉन्जी है। मुझे नहीं पता कैमरा पे आपको कितना दिखाई देगा, लेकिन मेरे हाथों में ना ये ऑलरेडी मुझे समझ आ रहा है कि केक एकदम ही स्पॉन्जी बना है। देखिए कितना बढ़िया है। और यहाँ पे आप देखोगे अगर ठीक से तो आपको समझ आएगा कि केक एकदम प्रॉपरली बेक्ड है। मतलब कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं दिखाई देगा कि इसकी बेकिंग नहीं हुई है, या कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि केक में अरे यहाँ पे तो स्पॉन्जीनेस है ही नहीं। नहीं, आपको हर जगह स्पॉन्जीनेस दिखाई देगी। देखिए ऊपर से लेकर नीचे तक बहुत बढ़िया उसमें कलर भी आ चुका है, बहुत ही अच्छा टेक्सचर है। और ये देखिए कितना सॉफ्ट है हमारा केक और टेस्ट तो इसकी बहुत ही बढ़िया होती है।